हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कवित चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला कवित है इंद्र जिमि जंभ पर, बाणों ज्यों अम्ब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। यानी इंद्र जिमि जंभ पर, जिस प्रकार इंद्र का यम पर, जंभ माने यम, बाणों ज्यों अम्ब पर, और बाणों किसको कहते हैं? बडवानल। बडवानल समझते हैं ना आप लोग? बडवानल का मतलब होता है समुद्र की आग, और अम्ब पर मतलब उसके अम्ब माने जल। जिस प्रकार इंद्र का यम पर और बडवानल का पानी पर, यानी कि समुद्र की आग का पानी पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और राम का दंभ से भरे रावण पर राज है, उसी प्रकार शिवाजी का भी जो है मलेच्छु पर राज है। ठीक है। इस पहला जो कविता है उसमें भूषण जो है शिवाजी के वीरता का बखान करते हैं। वे शिवाजी की तुलना जो है इंद्र से, समुद्र से और अग्नि के साथ और भगवान राम के साथ करते हैं। देखिए इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कि शिवाजी का मल्लेच्छों पर उसी प्रकार राज्य है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर और रावण का दंभ से भरे रावण पर है, और राम का दंभ से भरे रावण पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, समुद्र से, अग्नि से और राम के साथ की है। यहाँ पे समुद्र की अग्नि होगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे की होगा। इंद्र, समुद्र की अग्नि और राम के साथ की है। चलिए दूसरा पंक्ति देखते हैं। देखिएगा दूसरा पंक्ति है, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। जिस प्रकार पौन बड़ी बाह पर, यानी कि हवाओं पर पौन का राज है, यानी जिस प्रकार हवाओं का, यानी पौन मतलब हवाओं का, बारी बाह पर यानी कि बादलों पर राज है, शंभु रतिना पर, और भगवान शिव का, शंभु माने भगवान शिव को शंभु कहा गया, रतिना माने रति के पति यानी कि कामदेव पर। जिस प्रकार भगवान शिव का कामदेव पर राज है, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, और जिस प्रकार भगवान परशुराम का सहस्र बाहु पर राज है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भूषण कहते हैं कि शिवाजी का भी मलेच्छों पर राज है। यानी यहाँ पर शिवाजी किससे किससे तुलना किए हैं? यहाँ पर शिवाजी तुलना करते हैं हवाओं से, यहाँ पर तुलना करते हैं भगवान शिव से, और यहाँ पर तुलना करते हैं भगवान परशुराम से। ठीक है। जब हवाएं चलती है तो बादल उनसे क्या होते हैं? हट जाते हैं। भगवान शिव ने जो है रति के पति यानी कामदेव ने बहुत प्रयास किया भगवान शिव को काम वश में करने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का अंत किया, उससे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई सबको। तो जिस प्रकार इन सब का उन पर राज था, उसी प्रकार शिवाजी का भी जो है मल्लेच्छों पर राज है। ठीक है। यहाँ पर शिवाजी किस प्रकार शासन था उनका, उसकी तुलना करते हैं इन सब लोगों से। चलिए तीसरा लाइन देखते हैं। चलिए तीसरा है, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। कहने का मतलब दावा द्रुम, दावा नल होता है क्या? जंगल की आग। ध्यान में रखिएगा, बडवानल होता है समुद्र की आग, दावा नल होता है जंगल की आग। दावा द्रुम दंड पर, द्रुम मतलब वृक्ष और दंड माने उसकी शाखाएं, डाल। ठीक है। जिस प्रकार
जंगल की आग का वृक्ष की शाखाओं पर राज होता है। नहीं, माने जंगल में अगर आग लग जाए तो वृक्ष की शाखाएं भी क्या हो जाती है, जल जाती है। चीता मृग झुंड पर, चीता मृग झुंड पर, यानी मृग झुंड मतलब हिरणों का झुंड या जानवरों का झुंड, और चीता का हिरणों के झुंड पर राज है। माने चीता को देखकर हिरणों का झुंड जो है भागने लगता है डर के चलते। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और जिस प्रकार इतने बड़े हाथी पर सिर का राज है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भूषण का भी इन सब मलेच्छों पर उसी प्रकार शासन है। तो यहाँ पर शिवाजी की तुलना जो है जंगल की आग से, चीता से और शेर के साथ की गई है। किसके किसके साथ? जंगल की आग से, चीता से और शेर से। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छों पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर है, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज होता है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चीता और शेर के साथ की है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर एवं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। देखिए यह शिवाजी वाले कविता का अंतिम लाइन है। कहा जा रहा है तेजतम अंश पर, माने जिस प्रकार तम पर यानी कि अंधेरे पर तेज का राज है। नहीं, माने जिस प्रकार अंधेरे पर उजाला भारी पड़ता है। कान जिमी कंस पर, कान कहा गया कान्हा को, और कान्हा भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और जिस प्रकार कंस पर जो है कृष्ण का राज है, उसी प्रकार एवं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर किसका शासन है? भगवान शिवाजी का शासन है। इनमें किससे किससे तुलना की गई है? शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और भगवान कृष्ण के साथ की गई है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छों पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर होता है, भगवान कृष्ण का कंस पर था। और इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। अब चलिए दूसरे कवित्व को देखते हैं जिसमें छत्रसाल की वीरता का बखान है। निकसत म्यान ते मई खय प्रलय भानु कैसी फारय तम तुम से गयंदन के जाल को। कहने का मतलब है कि निकसत म्यान ते मयुख है, माने छत्रसाल के म्यान से जो है उनकी तलवार जो है उसी प्रकार निकलती है जैसे प्रलय भानु कैसे, जिस प्रकार भगवान सूर्य की प्रलयंकारी, प्रलय माने प्रलयंकारी भानु किरणें निकलती है। ठीक है, छत्रसाल की तलवार जो है उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार भगवान सूर्य की प्रलयंकारी किरणें निकलती है। और ऐसा लगता है फारे तम तुम से गयंतन के जाल को, और ऐसा लगता है कि उनकी तलवार जो है हाथियों के जाल को भी, माने हाथियों के समूह को भी तितर बितर कर देगी, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरे को कर देती थी। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, तथा वह गयंद यानी कि हाथियों के जाल को, हाथियों के समूह को इस प्रकार तीतर बितर कर देती है जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरे को कर देती है। पंक्ति है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्र ही रिझावै दैद मुंडी माल को। लागती लपकी कंठ बैरिन, बैरिन मतलब
शत्रु। लागती माने जब लगता है तलवार उनका तो लपक लेता है शत्रु के गर्दन को। कंठ मतलब गर्दन। नागिन की भांति, नागिन सी, नागिन की भांति जो है छत्रसाल की तलवार जो है शत्रुओं की गर्दन से जाकर लिपट जाती थी। और ऐसा लगता था, रुद्र ही रिझावे, माने भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दय दय मुंडन की माल को उनके समक्ष जो है मुंडों की माला जो है अर्पित की जा रही हो। ठीक है, तो इसका भावार्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। जिस प्रकार नागिन जो है जाकर कहीं लिपट जाती है, उसी प्रकार आपकी तलवार भी जो है शत्रुओं के गर्दन से जाकर लिपट जाती है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित करती प्रतीत होती है। अगली पंक्ति है, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कहा जा रहा है कि हे छितिपाल के लाल, छत्रसाल को कहा गया, किसको कहा गया? छत्रसाल के। हे छितिपाल के लाल, छत्रसाल महाबाहुबली, हे महाबाहु यानी कि विशाल भुजाओं वाले, कहाँ लो बखान करूं तेरी तलवार को, कि मैं, भूषण कहते हैं, मैं कहाँ तक आपकी तलवार का बखान करूं। आपकी तलवार जो है अत्यंत प्रलयंकारी है और वह शत्रुओं के पूरे समूह को नष्ट कर देता है। माने आपकी तलवार के रहते शत्रु आपकी साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, बलिष्ठ और भुजाओं वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का बखान कहाँ तक करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। आज की कविता की सबसे अंतिम पंक्ति है और छत्रसाल की कविता का भी अंतिम पंक्ति है। कहा जा रहा है, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली कासी कल्ली की कलेऊ देती काल को। मैंने छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए भूषण कह रहे हैं, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, माने छत्रसाल की तलवार जो है उस प्रकार शत्रुओं को काटती है, प्रतिभट माने लगातार उस प्रकार शत्रुओं के सर को काटती जाती है कि ऐसा लगता है कालिका से कीलक की कलेऊ दे तू काल को, यानी कि जैसे छत्रसाल की तलवार जो है माता काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ा रही हो। तो इसका भावार्थ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ा रही हो। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। आशा करते हैं यह कविता आपको बहुत पसंद आया होगा। यही कविता है, इसी प्रकार की कविताएं जो है भूषण को रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग करती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।